प्रोजेक्ट गुरुकुल की ओर से ललित कुमार का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का बहुत पुराना इतिहास और महत्व है। इसमें सांस्कृतिक के साथ साथ पारंपरिक मूल्य भी हैं और ओणम भी ऐसा ही एक त्योहार है। ओणम भारतीय राज्य केरल के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। चावल की फसल का जश्न मनाते हुए ओणम, विशु और थिरुवथिरा के साथ तीन प्राथमिक हिंदू उत्सवों में से एक है। केरल के लोक जीवन में प्रचलित कथा के अनुसार राजा महाबली केरल पर अपने शासनकाल के दौरान एक स्वर्ण युग लाए। अपने अहंकार के बावजूद उन्होंने अपने लोगों और भूमि के प्रति अपनी भक्ति साबित करते हुए विष्णु द्वारा निर्धारित एक परीक्षा पास की और इसलिए उन्हें हर साल एक बार फिर से केरल आने की अनुमति दी जाती है। ओणम 10 दिवसीय उत्सव के माध्यम से महाबली की वार्षिक घर वापसी का त्योहार है, जिसमें वल्लमकाली मतलब नौका दौड़, पुलिकल्ली मतलब बाघ नृत्य, ओनाथल्लू मतलब मार्शल आर्ट और 9 कोर्स शाकाहारी दावत जैसी कई परंपराएं शामिल हैं। ओणम हर साल मलयालम कैलेंडर के अनुसार पहले महीने चिंगम के शुरुआत में मनाया जाता है। ओणम केवल भारत में ही नहीं, मलयाली लोग पूरी दुनिया में उसी उत्साह के साथ ओणम मनाते हैं। प्रवासी अन्य देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी बड़े बड़े समारोह किए जाते हैं। ओणम कार्निवाल 10 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहला और 10वां दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ओणम के प्रत्येक दिन का अपना नाम, महत्व और गतिविधियां होती हैं, जो लोग इस त्योहार का आनंद लेने के लिए करते हैं। आइए जानें कैसे होते हैं ये 10 दिन। पहला दिन अथाम कहलाता है। ओणम के पहले दिन लोग अपने घरों को पीले फूलों से सजाकर उत्सव की शुरुआत करते हैं, जिसे पुक्कलम के नाम से जाना जाता है। त्योहार के हर गुजरते दिन के साथ ये फूल आकार में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक एक नई परत जुड़ती जाती है। राजा महाबली की आत्मा का स्वागत करने के लिए सजावट की जाती है। त्योहार का दूसरा दिन चित्रा कहलाता है। इस दिन भक्त पूरे घर की पारंपरिक सफाई करते हैं और पुक्कलम में फूलों की एक और परत डाली जाती है। तीसरा दिन चोड़ी कहलाता है। त्योहार के तीसरे दिन लोग एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं और एक दूसरे के लिए उपहार खरीदते हैं, जैसे ओनाकोडी के नाम से जाने जाने वाले नए कपड़े और आभूषण। चौथे दिन को विशाकामो कहते हैं, जो इस त्योहार का सबसे शुभ दिन माना जाता है। ओणम साध्य की तैयारी शुरू होती है। हालांकि हर परिवार में व्यंजनों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग 26 व्यंजन बनाते हैं। 5वां दिन आनीझाम कहलाता है। इस दिन केरल की सबसे पुरानी नदी में नौका उत्सव यानी सांप नौका दौड़ शुरू की जाती है। यह दिन ओणम उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। छठे दिन को थ्रिकेता कहते हैं। इस दिन तक पुक्कलम बहुत बड़ा हो जाता है और मूल डिजाइन में कम से कम 5 से 6 फूल जोड़े जाते हैं और इस दिन से उत्सव पूरे जोरों पर शुरू हो जाता है। मूलम यानी 7वें दिन परिवार एक दूसरे से मिलने जाते हैं और मंदिर विशेष साध्यों की सेवा करने लगते हैं। कई स्थानों पर पुलिकल्ली यानी नकाबपोश तेंदुआ नृत्य और काकोटिकल्ली जैसे पारंपरिक नृत्य रूपों का आनंद भी लिया जा सकता है। 7वें दिन से राज्य को भी सजाया जाता है। 8वां दिन पूरादामी कहलाता है। इस दिन महाबली और वामन की छोटी छोटी मूर्तियों को घर के चारों ओर ले जाकर पुक्कलम के केंद्र में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तराडोम यानी 9वें दिन राजा महाबली राज्य में पहुंचते हैं। यह सबसे शुभ दिन माना जाता है और लोग ताजी सब्जियां खरीदते हैं और पारंपरिक भोजन बनाना शुरू करते हैं। थिरुवोणम ओणम उत्सव का अंतिम दिन होता है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं, मुख्य द्वार पर चावल के आटे का घोल लगाते हैं, जल्दी स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और ओणम उत्सव का आनंद लेते हैं। परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य अन्य सदस्यों को नए कपड़े भेंट करती हैं। समारोह के प्रमुख आकर्षण में ओना सद्या नामक भव्य दावत शामिल है। ओणम के दौरान परोसे जाने वाले ओणम सद्या में मौसमी सब्जियां जैसे रतालू,
ककड़ी, लौकी, केले के चिप्स, गुड़ के साथ तले हुए केले, सांभर, अचार और पायसम शामिल हैं। यह 9 कोर्स का भोजन है जिसमें 11 से 13 आवश्यक व्यंजन होते हैं और इसे केले के पत्तों पर परोसा जाता है। तो आशा है आज आपको ओणम के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप सभी को प्रोजेक्ट गुरुकुल की ओर से ओणम उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोजेक्ट गुरुकुल का यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम अपने अगले विषय के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।